क्लास 9th के पोलिनोमियल चैप्टर यानी बहुपद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, वो फिनिश्ड हो गया। आप थोड़े बारीकी से समझोगे कि पोलिनोमियल होते क्या हैं, इनके बारे में आपको बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखो, पोलिनोमियल क्या होता है। इसमें दो टर्म का यूज होगा, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। अब आप कहोगे सर क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल, तो आप सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में समझिए। होते क्या है पोलिनोमियल, मतलब बहुपद। नाम से जैसा लग रहा है, पोली माने मेनी, मियल यानी जिसमें टर्म बहुत सारे हो। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कांस्टेंट क्या होता है। तो आप बारीकी से समझो होते क्या, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का हिंदी होता है नियम, यानी कांस्टेंट का हिंदी होता है नियम। नियत कब होगा, कांस्टेंट कब होगा, जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। वह सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो वह कांस्टेंट होगा। ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ए सिंबल having the fixed numerical value, having a fixed numerical value, numerical value is known as constant, constant नियत। वह मान, वह प्रतीक जिसका प्रयोग ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका अंकिक मान क्या हो, फिक्स्ड हो, वह चीज क्या कहलाता है, नियत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कांस्टेंट। अब आप देखो बारीकी से समझो, 9 भी एक पोलिनोमियल है और यह पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अगर 9 को पूछे कांस्टेंट है तो जी है, क्या पोलिनोमियल है तो बिल्कुल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसे ही पोलिनोमियल को कहते हैं। आपको पूछे क्या -6 पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। अगर आपको पूछा जाए कि √2 पोलिनोमियल है, कांस्टेंट है, पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये अभी तक आप नहीं जानते, इसके ये तक तो कह सकते हो। इसके जानने के लिए आपको और भी बारीकी में जाना होगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट के एग्जांपल है। अब पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये हम आपको आगे बताएं। पाई इरेशनल है, ई भी इरेशनल है, √2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, -6 9 कांस्टेंट। 9 और 6 को तो आप पोलिनोमियल कह सकते हो, लेकिन √2 पाई और ई को आप कांस्टेंट कब कहोगे, ये बात आपको बारीकी से समझने होंगे। कब कांस्टेंट है, कब पोलिनोमियल है। तो गहराई में जाइए कि कांस्टेंट क्या होते हैं और पोलिनोमियल क्या होते हैं, दोनों को हम बारीकी से देखने वाले हैं। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट समझ गए हो, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, चर। कांस्टेंट चर होता, नियत जो मान हो चर कहता है, जिसका मान अक्षर, अक्षर होता है कांस्टेंट, वेरिएबल होता है चर। चर वेरिएबल क्या होता है, चर। वह सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाए उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सिंबल वैसा सिंबल, सिंबल which numerical value is changed, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा। a symbol which numerical value is changed is called variable। वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदले, चेंज करे, उसे हम चर कहते हैं। वह सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, बदल जाता, वो आपका चर कहलाता।
जिस सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू परिवर्तनशील हो उसे आप वेरिएबल कहोगे। जैसे आप गहराई में जाइए, आप लिखते हो सर C इक्वल टू 2πr, यहां पे C क्या है? वेरिएबल है। जैसे जैसे हम r का मान बदलेंगे, C और r दोनों वेरिएबल है। पाई का मान फिक्स्ड है, 2 का मान फिक्स्ड है, C यहां पे सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस है, पाई कांस्टेंट है, r रेडियस है, और ये C और R का मान, ये दोनों यहां पे वेरिएबल है। वेरिएबल अगर आप R का मान बदलते हो, C का मान बिल्कुल बदल जाता है, ये भी वेरिएबल है। अब आप देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर का जब वो अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो तो वह वेरिएबल का काम करता, यानी वेरिएबल ए सिंबल जिस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, कहने का मतलब वेरिएबल वही बनेगा जब अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तब क्या बनेगा? वेरिएबल। द अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, द अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। उसे आप क्या कहोगे बाबू? वेरिएबल। जिसका अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर दो वह आपका क्या होने वाला है? वेरिएबल होने वाला है। ए सिंबल व्हिच न्यूमेरिकल वैल्यू इज चेंज, वो वेरिएबल है, या द अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी ए से लेके जेड तक का कोई मैथमेटिकली लेटर लिख देते हो, ए बी सी डी जेड तक, ये सभी वेरिएबल के अंतर्गत। कांस्टेंट समझिए वह सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होगा। वेरिएबल वह सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। अब बात रही कांस्टेंट और वेरिएबल को जब कॉम्बिनेशन करते हैं उसी को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। The combination of constant and variable is called algebraic expression। तो आप समझेंगे algebraic expression क्या है अच्छे से। अब आप समझिए बाबू algebraic expression होते क्या है? algebraic expression बीजीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हुआ बीजीय व्यंजक, यानी जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मिला देंगे तब बनेगा बीजीय व्यंजक। आप कांस्टेंट और वेरिएबल की द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, द कॉम्बिनेशन ऑफ constant, the combination of constant and variable is called, is known as algebraic expression, is known as algebraic expression। SIO। जब कॉम्बिनेशन करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट को तो एक साइन का यूज होता है, जैसे कहते हैं आप बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन करोगे या एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे या डिवीजन करोगे तो वो ऑपरेशन का नाम होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ द हेल्प ऑफ, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दो, वेरिएबल विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, किसके मदद से? विथ द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के मदद से। कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ द हेल्प ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब कांस्टेंट और वेरिएबल को
हम किसी ऑपरेशन की मदद से जोड़ते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब एक चीज और समझो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है ये ऑपरेशन OPERATI, ऑपरेशन का मतलब हुआ कि ये आप द्वि आधारी संख्या का बाइनरी ऑपरेशन, यानी दो आधारी संख्या का जो संक्रिय करते हैं वो ऑपरेशन। ये नहीं है कि ऑपरेशन चीर फाड़ कर दिए वो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं। आप लिख लो ए प्रोसेस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन and multiplication, addition, subtraction, multiplication and division is known as operation। अगर किसी नंबर के लिए होता है तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, अगर वैसे जनरली हो तो ऑपरेशन कहलाता है। आप समझ रहे प्रोसेस क्या है, वैसी विधि जिसमें हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। प्रोसेस एडिशन, किसका एडिशन करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पे हम कर रहे हैं, सभी चीज का ऑपरेशन होता है। अगर ये जनरली ऑपरेशन के स्टार से डिनोट किया जाता है या ओ से ऑपरेशन ऑपरेटर कहा जाता है। ए इज ऑपरेटर ऑफ बी, इसको पढ़ोगे ए इज ऑपरेटर ऑफ बी, ये चालक है, ए बी का ऑपरेटर। अगर ए बी के बीच का ऑपरेटर है में पॉजिटिव प्लस का साइन, ए गुणा बी भी दिया जा सकता है, भागा बी भी दिया जा सकता है। यानी इस ऑपरेशन के बदले में ऑपरेटर स्टार को बाइनरी साइन या में प्लस, में माइनस, में मल्टीप्लिकेशन, में डिवीजन कुछ भी दिया जा सकता है। ऑपरेशन समझ रहे हो? एक और दो नंबर के बीच में ऑपरेशन होने का मतलब जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है या फिर भाग कर सकते हो। ये आपका ऑपरेशन। बात रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कॉम्बिनेशन हो रहा कांस्टेंट और वेरिएबल का, तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये प्रोसेस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का, उसे आप ऑपरेशन कहते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब सपोज कर लो कि अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एग्जांपल दो, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाओगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ना कि वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे 4x प्लस 1/x, पहले तो सिंपल दो, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना कि पॉलिनोमियल है। आप समझिए, इसके टर्म में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा रहे हैं। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे 4x 1/x जोड़े, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 1/4x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का डिफाइन हम आपको बताने वाले हैं, आप अच्छे से समझोगे। अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ दोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर अकेले कांस्टेंट भी है तब भी पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल भी है तब भी पॉलिनोमियल है। जैसे 4 भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नहीं केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तब इसीलिए 4 को हम कह देते हैं कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, x पे पावर 0 तो है, इसीलिए ये भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल की होगा। पहले आप पॉलिनोमियल कह देते हो, किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, किसे कहोगे? बहुपद। अब आप समझो कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसा होता। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, जिस बीजीय व्यंजक पे पावर ऑलवेज पॉजिटिव हो, उसमें भी पावर इंटीजर्स हो, वही पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ रहे हो? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच पावर इज पॉजिटिव इंटीजर्स, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वही पॉलिनोमियल होगा। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
the algebraic expression which power is वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात, the algebraic expression which power is positive integers, पॉजिटिव होना चाहिए। पहली यही बात बहुत बच्चों को पूछोगे, सर पॉलिनोमियल क्या है, डिफाइन देते हैं। द algebraic expression which is in the form of a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 dot 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 an xn is called algebraic expression। बट वो पॉलिनोमियल का आप डिफाइन नहीं कर दे करके पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हो, वो तो डिफाइन, लेकिन मैथमेटिकली डिफाइन समझना ये है पॉलिनोमियल तो द algebraic expression which power is पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी पूर्णांक, हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉन एज पॉलिनोमियल, इज नॉन एज पॉलिनोमियल, इसी को आप पॉलिनोमियल कहोगे। पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब आप सीधी सी बात है, आप एक दो एग्जांपल से ऐसे देखो, √2 है, 2 है ना जी, x नहीं है तो 0 है। पॉजिटिव पावर इंटीजर्स में विच पावर इज पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं कि जो 0 भी एक इंटीजर्स है, √2। अब पूछे थे पहले कि √2 पॉलिनोमियल है, इससे पहले हम आपको कुछ भी नहीं बताने वाले थे। मानो कि √2 भी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। √5 भी पॉलिनोमियल है, 5x² + 7x + 8 पॉलिनोमियल है, 6x² 3x + 9 ये भी पॉलिनोमियल है। कुछ भी लिखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो वह पॉलिनोमियल। अब आपको चलते हैं पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मों पे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, अनदर फॉर्म में डिफाइन ऐसे भी करोगे, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा बीजीय व्यंजक, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which is in the form of the algebraic expression which is in the form of a0, a का मान 0 होगा, a1 a0 x0 कुछ लिखो, a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 डॉट 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 an xn। इससे पहले कितना होगा, an -1 तो x पे पावर n माइनस, an -2 x पे पावर n माइनस। इसी को कहते हैं algebraic expression which is in the form of this is called the algebraic expression, जो इस फॉर्म में होगा नॉन एज पॉलिनोमियल, नॉन एज पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल को भी स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल का शुद्ध डेफिनेशन वो था जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर्स। आप ऐसे में डिफाइन करोगे तो ठीक ही है, इस फॉर्म में है, लेकिन यहां आप देखो डिफाइन में करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आप बता रहे हो। पॉलिनोमियल का डिफाइन तो करेगा लेकिन फॉर्म को दिखा, इसीलिए डिफाइन ऐसे होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफाइन हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म ऐसा होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, उसे कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल विच एक्सप्रेस, वैसा बहुपद जिसे हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस आइदर इन असेंडिंग, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग में
या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते, असेंडिंग बढ़ते, आइदर असेंडिंग पावर ऑफ एक्स या डिसेंडिंग, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये दोनों असेंडिंग पावर एक्स, किसी का पावर हो सकता है पोलिनोमियल विच एक्सप्रेशन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर is said to be a standard form of a polynomial, standard form of a polynomial। वैसा बहुपद जिसका पावर या तो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, पावर है, उसे कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। अब आप लगाइए स्टार, लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल का डिफाइन बी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 n minus 1 x पे पावर n, n minus 2 तो x n पे पावर 2, n minus 1 तो x पे पावर n minus 1 और n x पे, जैसे जैसे बेकार है माइनस पावर था, ये इधर से बढ़ रहा था इधर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल को जनरली डिनोट किया जाता है, पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px। पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करोगे, px। तो यानी आप लिख सकते हो px बराबर a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 डॉट 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 n x पे पावर n, या इसको डिक्रीजिंग पावर में घटा के लिखे उल्टा के n, या तो ऐसे लिखा जा सकता, एक समय ऐसा हो जाएगा a पे पावर 0 और x पे पावर 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। पोलिनोमियल समझ गया होगा, शायद बिल्कुल समझ गए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल क्या क्या होता है। अब चल रहे हैं कुछ बारीकी से समझना है कि पोलिनोमियल पॉजिटिव इंटीजर्स है तो पोलिनोमियल तो है, कौन कौन कुछ चीज ऐसे भी होंगे जो पोलिनोमियल नहीं भी होगा, उसे पहचान के देख लेते हैं। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की बात था तो एग्जांपल में देख लो, जैसे 4x पे पावर 4, 3x पे पावर 3, 2x पे पावर 2 और x पे पावर 1 और 4। ये कैसे पोलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म का पोलिनोमियल। ये कैसा फॉर्म का पोलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म का पोलिनोमियल है। अब यहां देखो 3x स्क्वायर 6x प्लस 8, ये भी कैसा पोलिनोमियल है, देखो पावर डिक्रीज कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल है। बट आपको ये जो बातें देख रहे हो, 5x पे पावर 4, 3x पे पावर 6, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, पूछे बाबू ये कैसे पोलिनोमियल है, ये कैसा पोलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर कोई पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल बिल्कुल है बट स्टैंडर्ड में नहीं। देखो 4 के बाद 6 पावर 2 और या तो इंक्रीजिंग, अगर इसको बदलने के तो आप कैसे करोगे, लिखोगे या तो 3x पे पावर 6, 5x पे पावर 4, 2x का स्क्वायर 8x प्लस 9, या लिखो 9 प्लस 8x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 6, 3x टू द पावर 6। ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इससे पहले का पोलिनोमियल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय है, ये इंप्लाइज करता है इंप्लाइड बाय है कि दोनों का दोनों बात कराई है नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, इस चीज को करते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब कुछ ऐसे भी एक दो एग्जांपल देते हैं कि आपको कौन ये पोलिनोमियल है, जब एक एक्सप्रेशन की पोलिनोमियल नहीं है, देख लेते हैं। आपको मान के चलो fx के या px कोई पोलिनोमियल मिल रहा है, वो दे दिया x और वर्ड बाय x। पूछा कि बताओ ये जब एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं, क्या कहोगे। देखो पहले तो हम देखेंगे x का जिस पॉजिटिव इंटीजर्स में बताए थे द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
विच पावर इज पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन देखो यहाँ x है प्लस 1/x को लिखते हो x पे पावर -1 x यूनिवर्स दैट मींस 1/x। ये पोलिनोमियल नहीं, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। x और x यूनिवर्स पोलिनोमियल है, नॉट पोलिनोमियल। px इज नॉट पोलिनोमियल। अगर रीजन पूछे कि रीजन बताओ तो आप बिल्कुल रीजन देने वाले हो, x इज ए पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, x इज नेगेटिव पावर, x पे पावर x इन नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर कैसा पावर है? नेगेटिव पावर। नहीं पोलिनोमियल बिल्कुल नहीं था, नहीं है। अब अगर मान के चलो ना आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन टपक बैठा gx fx को उससे भी करोगे √x-3 पोलिनोमियल है, यस या नो? देखो x पे पावर है लेकिन पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं। इट इज आल्सो नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। क्या पूछे रीजन बताओ तो आप कहोगे x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, सो gx इज नॉट पोलिनोमियल। अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये पोलिनोमियल है या कैसा चीज पोलिनोमियल होगा और नहीं होगा। जैसे आपको मिल जाए 3x² √2x+7, पूछिए ये पोलिनोमियल बिल्कुल है। √2 पे पावर x पे कहीं कोई पावर नहीं है। कोई कह दे √3 पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, वो टाइप में हम बताने वाले हैं। ये सभी पोलिनोमियल है। अब आप शायद समझ गए होंगे पोलिनोमियल के एग्जांपल। अब डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल को कितने भागों में बांटा गया? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। On the basis of degree, types of polynomial. On the basis of degree, types of polynomial. polynomial के टाइप्स बताने वाले डिग्री के आधार पे। डिग्री के आधार पे जो आप पोलिनोमियल का टाइप बताने वाले हो, पहला टाइप का नाम है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। और चौथा पोलिनोमियल जो है बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सीधे से थोड़ा डीपली में जाओ। लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? डिग्री यानी पावर के आधार पे जिसका मैक्सिमम पावर, जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 होगा। ए पोलिनोमियल डिग्री 1, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर। डिग्री और पावर में यही अंतर है। मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं, कोई भी पावर 2 का डिग्री हो। जैसे यहां देखो x पे पावर 2 है, x पे पावर यहाँ 1 है, x पे पावर 0 है, तो ये सभी पावर का पावर है। लेकिन पूछे कि इसका डिग्री कितना है तो मैक्सिमम पावर 2 है, सिर्फ इसका डिग्री 2। पावर और डिग्री में ये डिफरेंट है। लीनियर पोलिनोमियल किसे कहोगे? देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है, द पोलिनोमियल उस डिग्री इज 1, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा। द पोलिनोमियल विच डिग्री इज 1 या विच पावर इज 1, द पोलिनोमियल उस जिसका डिग्री 1 हो, विच डिग्री इज 1। 1 is known as 1 is said to be लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो। कहने का मतलब 5x+7 इज ए लीनियर पोलिनोमियल। 5x+7 इज कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल इन x में अगर हमको मिल जाए 5y+7 √5y+7, ये भी है लीनियर पोलिनोमियल। y का मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर पोलिनोमियल है। किसमें है लेकिन? लीनियर पोलिनोमियल इन y, पोलिनोमियल इन y।
और समझोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे आपको दे दे कि सर माइनस आइट एक्स क्या है, माइनस आइट जेड क्या है, माइनस आइट वाई क्या है, और लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल पावर एक है, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स जेड वाई। अब बात रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे को, जिस पॉलिनोमियल का तो बात रही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहोगे किसे, तो सीधी सी बात है उसी बात को आप लिखोगे, दोहरा दो, हम इसी में लीनियर को क्वाड्रेटिक बना देते हैं, या ऊपर से मिटा के एक बार साफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहोगे, वैसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल का है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल which degree is 2 या whose power is 2, a polynomial, ये दाद होगी द polynomial which has 2 degree, जिसमें which has 2 degree, जिसका डिग्री 2 हो, polynomial which degree is 2, जिसका डिग्री 2 होगा, कुछ भी कहोगे ना आपका मैथमेटिकली नहीं 100% सही है लिटरेचर, द पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, कैसे पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब एक बात था लीनियर पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो आप पा सकते हैं एक्स प्लस बी या ए वाई प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहां ए कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, 2 है, 2 है, अब आप कहोगे 3x स्क्वायर 6x प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 4 भी नहीं है तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। हमको ये नहीं देखना है कि दूसरा टर्म है कि नहीं, होता स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम था, हमको कही दे दे एक्स स्क्वायर तो भी ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, चूंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, 2 टाइम x बराबर 0 होगा। वाई स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 हो, मैक्सिमम पावर 2, उसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिख लो ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आप याद रखोगे। तीसरी बात, अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद तीसरे पॉलिनोमियल का नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, द पॉलिनोमियल व्हिच पावर मतलब डिग्री इज 2, डिग्री इज 3, डिग्री इज 3 इज सेड टू बी, कहलाता है या कहा जाता है सेड टू बी क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब आप समझ रहे होंगे क्यूबिक में क्या होता है, 3 है, जिसकी डिग्री 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, से आप कहते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहां के इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहां a नॉट इक्वल टू 0, b अगर 0 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूबिक में होगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम है, ये हम एग्जांपल दिए, फॉर्म का भी नाम है, जैसे 4x का क्यूब 3x स्क्वायर 2x प्लस 8, ये कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
यानी इसका मैक्सिमम पावर 3, जिसका अगर दे देंगे 4x का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, वहां ए नेवर भी 0, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। 4x क्यूब प्लस 8 कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे, इसका भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, जिसका जितना पावर होगा, जितना डिग्री मैक्सिमम होगा, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो इसका जीरोस होगा। पॉलिनोमियल में जीरोस कुछ बच्चे को आता है कि वो जीरो मतलब जिसका आंसर 0 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, जिसका मान रखने पे वह 0 आ जाए वही उसका जीरोस होता। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्यूबिक का 3, क्वाड्रेटिक का नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा। अब हम चलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है उसके बारे में देखते हैं। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 4, पॉलिनोमियल है द पॉलिनोमियल डिग्रीज 4, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा, डिग्री 4 इज सेड टू बी बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का सुना, बाय क्वाड्रेटिक क्वाड में क्यू यू ए आर डी का मतलब क्वाड्रेटिक कर दोगे, ए आर को हटा दोगे, बाय क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। द पॉलिनोमियल डिग्री 4 इज सेड टू बी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का यही होता है जो था x क्यूब bx क्यूब। अब कह दो जैसे कि 4x पे पावर 4, 3x पे पावर 3, जो 2x पे पावर 2, जो x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या 4x पे पावर 8, 4x पे पावर 4 प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, वही डिग्री कहलाता है। तो आपको डिग्री इसका 4 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दे दे 6z पे पावर 4 माइनस 9z स्क्वायर प्लस 1 कैसा पॉलिनोमियल है, आप कहोगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कहीं भी ना दिक्कत करे। अब एक चीज आ रही कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म of a biquadratic polynomial, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इनका यही होता है ax पे पावर 4, bx का क्यूब, cx स्क्वायर, dx प्लस इक्वल टू 0, यही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका मैक्सिमम पावर 4 है, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब नंबर ऑफ टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को कितने भाग में बांटा है, ये भी हम लोग चर्चा करते हैं। ये देख रहे हैं आपको नंबर ऑफ टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आज क्या पढ़ोगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी पद के आधार पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो अब आप कह सकते हो ना कि मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का एक टर्म होगा उसे मोनोमियल कहोगे। मोनोमियल एक पदी होता है हिंदी, मोनोमियल मतलब एक पदी। दूसरा का मतलब होता बाइनोमियल, बाइनोमियल द्विपदी, बाइनोमियल, बाइनोमियल मियल। तीसरा क्या हिंदी होता है ट्राइनोमियल, TRINOMIL, ट्राइनोमियल। और इसके बाद क्या होता है टेट्रा, पेंटा, कुछ इसके हेक्सेट, लेकिन एक कांस्टेंट पढ़ो और छोड़ो, उसके बाद हमको कुछ यूज नहीं है। आप इसके बारे में हायर स्टडी क्लास
ऑनर्स में पढ़ने के लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन की एक बुक आती है जिसमें पढ़ना है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट पॉलिनोमियल एंड डिफरेंट फेनोमेना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बुक आती है, उसमें आपको पढ़ना है, इसलिए इतनी पॉलिनोमियल हमको इस क्लास में काफी है। तो अब आप मोनोमियल पढ़िए, फिर बाइनो, ट्राइनो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को देखते हैं। मोनोमियल किसे कहते हैं? मोनोमियल किसे कहते हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, द पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म, पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म होगा तो उसको हो गया मोनोमियल। इसमें कितने टर्म है बाबू? ओनली एक टर्म है, उसे जो हो गए मोनोमियल। कहने के लिए मोनो मीन्स वन, MORO, मोनो मीन्स वन। मोनो मीन्स नाम से ही पता चल रहा वन, मोनो मीन्स वन। अब बताओ 9 एक मोनोमियल, -4 भी पॉलिनोमियल है, -14 को, -18 को, -6 x नहीं देना, हाँ एक पद है, x हो कि y हो, ऐसे भी होगा, 8x का क्यूब हो, 6x का स्क्वायर हो, -3y पे पावर 10 हो कि 4y पे पावर 1000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो, ये सभी मोनोमियल है। जिसका नंबर ऑफ टर्म एक तो मोनोमियल है, कैसे है? मोनोमियल पॉलिनोमियल है। और दूसरा है बाइनोमियल, जिसमें दो नॉन जीरो टर्म हो, यानी नंबर ऑफ टर्म दो, वन टर्म मोनोमियल, नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। टर्म है तो जब भी होगा तो बिना जीरो का टर्म नहीं बनेगा, नहीं 4 + 0 लिखोगे टर्म नहीं बनता। बाइनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल इन विच नंबर ऑफ टर्म या टू, इन विच 2 टर्म, नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, नॉन जीरो टर्म। कुछ बच्चे बात बना देते हैं कि सर टर्म है, जीरो नहीं, जीरो ही होगा। द पॉलिनोमियल इन विच 2 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। जिससे पॉलिनोमियल का 2 टर्म होगा उसको बाइनोमियल। जैसे 9 + 4x हो गया, x - 3x² हो गया, 4y पे पावर 10 - 3y पे पावर 4 ले लो, 2 टर्म है इसीलिए बाइनोमियल। जैसे कह देगा x पे पावर 10,000 प्लस y पे पावर 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी दे दे, 27 दे दे इतना पावर, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 2 है। ट्राइनोमियल जिसमें नॉन जीरो टर्म 3 हो, ट्राइनोमियल the polynomial in which 3 non-zero term, the polynomial in which 3 non-zero term, जिसमें non-zero term 3 है उसे कहते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। is called trino, TRINOMIL, trinomial polynomial. Bi means 2, tri means 3। ऐसे bi means कोई पूछे तो bi माने 2 होता, और tri मतलब 3 टर्म होगा तो उसे कहोगे ट्राइनोमियल। आपको एक एग्जांपल दो, x पे पावर 1000, 2000, y पे पावर 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी देना, 27 पावर दे दो, z पे पावर 30 पे जितना पावर देना, लेकिन टर्म 3 है भाई, इसीलिए ट्राइनोमियल इसमें 1 2 टर्म है, 1 2 टर्म है, 1 2 1 2 2 टर्म है, 1 टर्म है, इसीलिए ट्राइनोमियल। कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि ट्राइनोमियल है ही नहीं, ये बाइनोमियल है ही नहीं। क्यों? 2x पे पावर, नंबर ऑफ ट्राइनोमियल में जब भी पावर होगा ये भी ट्राइनोमियल है, लेकिन ट्राइनोमियल x में है तो ये y में, ये z में है, x में है y में, z में, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वन टर्म नॉन जीरो कांस्टेंट हो, जिस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट वैल्यू हो नॉन जीरो कांस्टेंट हो उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसे कहते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहोगे बब्बा? जैसे पॉलिनोमियल में वो एक कांस्टेंट टर्म हो, द पॉलिनोमियल इन विच वन कांस्टेंट टर्म मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट इन विच ओनली कांस्टेंट टर्म मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होगा, जीरो कांस्टेंट आएगी नहीं तो भी तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चाहे आप पाई लिख दो, पाई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पाई होगा ई लगोगे -6 लिखो, 8 लिखो, √2 लिखो, √5 लिखो, ये भी पॉलिनोमियल है, कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसीलिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की चर्चा भी आप समझ गए होंगे। अब आपको जीरो पॉलिनोमियल जिसका वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, जिसका डिग्री पॉलिनोमियल कांस्टेंट वन टर्म एक टर्म हो जिसका नाम जीरो हो से जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। स्टार लगा के थोड़ा सा समझ लो, जीरो पॉलिनोमियल जिसका टर्म जीरो हो वो डिफाइन है द पॉलिनोमियल इन विच जीरो टर्म कहोगे तो डिफाइन होगा क्या? इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वन टर्म हो, उसका नाम जीरो होगा। जीरो पॉलिनोमियल The polynomial which one term is zero, जिसका एगो टर्म हो वह भी जीरो हो। The polynomial which one term is zero, जिसका एक टर्म जीरो ही हो, वन टर्म वो भी जीरो, उसे कहते हैं इस कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये था आपका जीरो पॉलिनोमियल जिसमें टर्म जीरो है, उसे आप जीरो पॉलिनोमियल कहोगे। डिग्री जो है जीरो पॉलिनोमियल में कितना डिग्री होगा बड़ी मुश्किल है बताना, जीरो पे पावर कितना है, इसीलिए इंफिनिटी जीरो पे पावर क्या होता है? इंफिनिटी होता है। The polynomial which one term zero is called zero polynomial। जीरो पे पावर पता नहीं, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी पावर है, नॉट डिफाइंड को या इंफिनिटी पावर जीरो पे पता आता नहीं होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल जिसका पावर जीरो हो, जिस पॉलिनोमियल का पावर जीरो हो, जीरो पॉलिनोमियल मतलब डिग्री हो, जीरो पॉलिनोमियल जीरो का डिग्री कितना है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप देखोगे क्लास 9th में जो 2A चैप्टर में दिया गया सवाल है ना, आप बना के देखो कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है, डिग्री कितना है, बहुत आसान, वेरी इजी, यू कैन मस्ट सॉल्व इट। Which of the following expression are polynomial? कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको आपको बताने हैं। आप बताने के लिए आसान है, स्वतंत्र हैं, आप केवल आसानी से समझे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो x है 5 पावर है, 2x का क्यूब है, x है +√3। अब बताओ इसमें x पे कहीं नेगेटिव पावर दिख रहा है या नहीं पावर है ना, तो x पे पावर 0 है, वो भी पॉजिटिव, तो इसमें कहीं आपको जीरोस पॉलिनोमियल दिख रहा है। मान लोगे कि तुम px बराबर इतना है या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका पॉलिनोमियल कैसे है, कोई पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है, सभी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव भी है एज वेल एज इंटीजर्स है। पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। मैं पूछेगा एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कहोगे यस इट इज पॉलिनोमियल, हाँ या पॉलिनोमियल है। डिग्री कितना होगा, तो डिग्री की जहां तक चर्चा रहा, डिग्री में मैक्सिमम पावर कितने हैं 5, मैक्सिमम पावर को डिग्री कह सके नहीं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, y का क्यूब और √3। अब आप समझो y पे पावर 1 और y पे पावर 3,
इसको पूछेगा कि कैसा है तो ट्राइनोमियल है, लेकिन पूछ नहीं रहा कैसा पॉलिनोमियल है, केवल पूछ रहा है ये पॉलिनोमियल है, हो गई यस। QX इसका नाम रखे तो यस QX इज अ पॉलिनोमियल, QX पॉलिनोमियल है। और पूछे इसका डिग्री कितना है तो आप बिना सोचे समझे कहोगे कि सर की डिग्री 3 है। और आप इस तरह से किसी भी पावर को समझ सकते हो। एक सवाल और है जैसे कि 3 नंबर में देख लो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये भी दिखाई देते हैं। t स्क्वायर 2/5t प्लस √5 बताओ तो t पे भी पॉजिटिव पावर है यस, px मान ले तो px इज अ पॉलिनोमियल यस, px इज अ पॉलिनोमियल, x क्या है पॉलिनोमियल है। डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है 2 है। अब आप देखो 4 नंबर का पॉलिनोमियल है कि नहीं है, x पे 100-1 कितना पावर है 100, पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव पावर है, x पे पावर नहीं कुछ हो तो 0 है, पॉलिनोमियल। अगर कुछ नाम रखा होगा तो gx px कुछ qx रख सकते हो, fx पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है, डिग्री 100 है, डिग्री 100 है। अब आप देखो 5 नंबर के प्रॉब्लम को, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 1/√2 x² - √2x + 2। बुम्बार ध्यान से समझो, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, पावर 2 1 2 बिल्कुल पॉलिनोमियल है यस। px अगर नाम रखोगे तो लिखोगे यस px इज अ पॉलिनोमियल, यस px इज अ पॉलिनोमियल। आप कुछ अलग करके आंसर भी लिखोगे कुछ तरीका से, पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितना होगा, इन्हीं की बुक में पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल नाम लिखते। डिग्री इसकी कितनी है बाबू 2, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। अब 6 नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है ये आपको चुनना है, बताओ 6 नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है। वो है क्वेश्चन आपका x पे पावर -2 2x पे पावर -1 + 3 पूछ रहा पॉलिनोमियल है, आप कहोगे नहीं है सर x पे पावर नेगेटिव है, नॉट पॉलिनोमियल कहेगा क्यों, कहोगे x इज नेगेटिव नॉट पॉलिनोमियल। px अगर नाम रखे तो लिखेंगे px इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है ड्यू टू पावर ऑफ x is negative integers, इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स है इसीलिए नहीं है। आपको पूछ रहा 1 दे के पॉलिनोमियल है, और इसके बाद आपको पूछा जा रहा पॉलिनोमियल है 6 नंबर तो पॉलिनोमियल नहीं है। 7 नंबर पॉलिनोमियल है, 7 नंबर में देखो सिंपल सी क्वेश्चन है, फिर भी देख लो 1 दिया हुआ पॉलिनोमियल है। आप कहो यस या नो, एक पावर है पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, px इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, लेकिन हमको कांस्टेंट है कि नहीं है वो नहीं पूछ रहा, पॉलिनोमियल है यस। इसकी डिग्री पूछ रहा है, डिग्री नहीं पूछो तो 0 डिग्री। अगर x पे पावर नहीं कुछ तो कहने का मतलब 0, x पे पावर 0 मतलब वो नहीं होता, इसीलिए इसका डिग्री कितना बाबू तो 0 है, इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि x पे पावर 0 बराबर होता डिग्री 0 है। अब आप इसी तरह से समझ रहे होगे पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है। इस तरह से आप सभी सवाल को देखोगे, अगर कोई और दिक्कत है तो -3/5 ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में है, डिग्री कितना है तो डिग्री नहीं कुछ हो तो 0 होता है, यानी x पे पावर 0 होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में 10 नंबर में पॉलिनोमियल है तो g नहीं है, 9 नंबर पॉलिनोमियल है तो g नहीं है, x² 2x पे पावर 2, दिस इंप्लाई दैट x पे पावर 2/2 2 into x पे पावर नो पॉलिनोमियल। देखो x पे नेगेटिव पावर नो पॉलिनोमियल, ही नहीं तो डिग्री कहां से लिखोगे। देखो 3 है 2 है x है, x² है -8, दिस आल्सो कैन बी द √2x पे पावर 2/3 -8 पॉलिनोमियल है, नो पॉलिनोमियल तो नहीं है। क्यों, इसका मैक्सिमम डिग्री कितनी है, डिग्री है ही नहीं, 2/3 डिग्री कब चुनोगे तब पॉलिनोमियल होगा तब चुनोगे, नहीं है। अब वो देखो 1/2x पे पावर 2 पॉलिनोमियल है, 2x पे पावर -2 नो पॉलिनोमियल है ही नहीं। और कुछ देखने हैं 10 11 12
सवाल है तो देख लो 12 नंबर पॉलिनोमियल है जी नहीं है 1/√5 x पे पावर 1/2 है 1 x पे देखो इंटीजर्स पावर नहीं है पॉलिनोमियल कोफिशिएंट नहीं है। और तो नेक्स्ट क्या बचा और एक दो प्रॉब्लम है उसे भी देख लें। वो प्रॉब्लम ये है आइट नंबर 12 हो गया ना 15 सवाल है तो इधर ही देख लें। और देखो एक दो सवाल को क्या है 10 3 13 में जो बोलेंगे 3/5 x का स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 9 पॉलिनोमियल है कॉमन पॉलिनोमियल यस पॉलिनोमियल हाई क्यों x पे मैक्सिमम पावर तो 1 9 मैक्सिमम पावर डिग्री पता है पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है यस पॉलिनोमियल है पावर कितना है डिग्री कितनी है 2 है डिग्री मैक्सिमम पावर ही डिग्री होता। अब देखो 4 9 13 और 14 नंबर में x पे पावर 4 है माइनस 3x पे पावर 2/3 है 3/2 है प्लस x है माइनस 3 ऐसा पॉलिनोमियल है आज नहीं नो x पे जो पावर इंटीजर्स नहीं ना है। और फाइनल देखते हैं पॉलिनोमियल है तो ठीक नहीं तो इसमें करेंगे जो नहीं होगा वही लिखेंगे 3x² प्लस √x माइनस 1 सर पॉलिनोमियल है आप खोगे नहीं x पे पावर हाफ है दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 2x का क्यूब 3x² x पे पावर हाफ माइनस 1 नो पॉलिनोमियल नहीं है। आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म 4 आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल कांस्टेंट है कौन लीनियर है कौन क्यूबिक है कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको बताना है। तो सिंपल ही सवाल है इसमें कोई कुछ है नहीं। आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कुछ नहीं पावर देखना है बताना कहीं कुछ है नहीं। दो में देखो नंबर 1 x माइनस 7 प्लस x आपको डराने के लिए लिखा आप लिखो x माइनस 7 x पे मैक्सिमम पावर 1 लीनियर हो क्यों होगा डिग्री 1 है इसीलिए लीनियर होगा। बताओ 2 नंबर में है 6y लीनियर होगा लीनियर पॉलिनोमियल। 3 नंबर में है माइनस z पे पावर 3 कैसा पॉलिनोमियल होगा बोलो 3 पावर है तो आप क्वाड्रेटिक कहोगे या क्यूबिक कहोगे तो कहोगे सर क्यूबिक है। इसमें कहा कुछ ये तो आप अपने से बना सकते हो डू योरसेल्फ कहने वाला चीज है 1 माइनस y का क्यूब देखो मैक्सिमम पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5 नंबर में देखो तो क्या है x है फिर माइनस x का क्यूब है फिर x पे पावर 4 है मैक्सिमम पावर 4 है ये क्वाड्रेटिक होगा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक हम कहते ना क्वाड्रेटिक QUARTIC क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कही है क्वाड्रेटिक कही है जब 4 पावर वाला पॉलिनोमियल हुआ इसमें बता भी चुके थे पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर देखो 6 नंबर में जो क्वेश्चन है 1 जोड़ x स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 कैसे है क्वाड्रेटिक QUARTIC जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक है उसमें क्वाड्रेटिक है QUAR उसका होता QUARDATIC ये होता QUARD होता क्वाड्रेटिक QUARTIC ये 4 पावर वाला के लिए 2 पावर वाला को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप नेक्स्ट वर्ड ये तो क्या होने वाला 6 नंबर के बाद जो 7 नंबर में प्रॉब्लम है -6 का स्क्वायर कैसा पॉलिनोमियल 2 पावर है ना कहोगे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके बाद का जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा -30 कांस्टेंट है ना x पे पावर कुछ नहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसके बाद का जो होने वाला है बाबू वो क्या होगा -p एक है लीनियर
इसमें कुछ नहीं है। यही बात हम भी कहने वाले हैं, किसमें कहीं कुछ नहीं है। आपको सिंपल सी बात है, आपको पॉलिनोमियल बताना है, बताओगे कि दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आप नेक्स्ट सवाल को देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। कुछ नहीं, कोएफिशिएंट मतलब होता है व्यंजक गुणनफल। आप देखोगे इस सवाल में क्वेश्चन है x जोड़ 3x का स्क्वायर मतलब px बराबर आपका क्वेश्चन दे रखा है -5x का क्यूब प्लस x पे पावर 4। बोलो x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है -5, तो लिखोगे द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब बराबर माइनस, ये वाला आप डू योरसेल्फ ही करो बेटा, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम को गुरुजी को नहीं बनाना चाहिए। और जो इसमें पूछेगा कि कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म इन पाई बाई 2x स्क्वायर -7x -2 बाई पाई में, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म इसमें 2 बाई 5x है, 2 बाई 5 पाई है। द कोएफिशिएंट ऑफ x -2 बाई 7, वो बहुत आसान है, इसलिए ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, आप स्विम कर लो। डिग्री बताना पॉलिनोमियल का कितना हो, 4 नंबर का हम बता देता, डिग्री की निकालना थोड़ा बहुत आपको कर। कुछ करना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। जैसे कि 4x मिला -5x स्क्वायर प्लस 6x का क्यूब बाई 2x। आपको करना है 2x से डिवाइड करो, या तो बचपन में डिवाइड सीखे या अभी तक में जो सीखे। मैक्सिमम पावर को पहले लिख दो 6x का क्यूब, फिर -5x स्क्वायर, फिर प्लस 4x। देखो पहले 6x को लिखे, 5x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, रूट से बाहर करो, 2 x का क्यूब। चूंकि हमको मैक्सिमम पावर निकालना तो नहीं निकालेंगे तो होगा, लेकिन आप करना है तो कर लो। फिर लिखोगे -5x क्वेश्चन वाला कि यहाँ से आया 5x स्क्वायर, 2 2 4 2 4 x से गुणा कर लोगे 4x स्क्वायर, ये माइनस प्लस में x स्क्वायर प्लस 4x होगा। फिर आप गुणा करने वाले नहीं हो, चूंकि 2x है, x का स्क्वायर है, करना भी है तो 1/2x से गुणा कर लो, तब बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 4x जैसे कि x के 3x, 2x का कितना टाइम दोगे, अगर 3/2 से दोगे तो लग जाएगा 3x सेकेंड्स। यानी मैक्सिमम पावर दूंगा, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, मैक्सिमम 2x से पावर दे दिए, आपको पता चल रहा पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो आप डिग्री डिग्री क्या तो पॉलिनोमियल, तो डिग्री बराबर 2, डिग्री मैक्सिमम पावर डिग्री होता है डिग्री 2। आप सिमिलरली रूप से इसके सवाल का जो नंबर जैसे कि y स्क्वायर y माइनस y का क्यूब, इस मल्टीप्लाई करो y की 3 और y की पावर 3 तो 5, मैक्सिमम पावर डिग्री, तो डिग्री बराबर कितना होगा 5 होगा। क्या दिक्कत हो रहा है, बड़ा करो मल्टीप्लिकेशन करके आप सिमिलरली उसे बनाओ, यानी आप हल करके ना मैक्सिमम पावर को लिखो। 5 नंबर में कि एग्जाम्पल मोनोमियल डिग्री पाई, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना डिग्री पाई, आपका एग्जाम्पल दिए गए आंसर के एग्जाम्पल से भी हो सकता है, बस लेकिन आपको डिग्री होना चाहिए। 3 एग्जाम्पल मोनोमियल मान लो 4x में पावर 5 दी, ये मोनोमियल है। दूसरा लगा मोनोवर 2x में पावर 5, तीसरा लगा मोनोवर 10x में पावर 5, 9x में पावर 5, सब दी डिग्री। जब में पावर 5 लिख दो तो क्या गलत है? बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए इसमें मैक्सिमम डिग्री, यानी बाइनोमियल 4x में पावर 8 प्लस 3, 2 टर्म है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल 3 टर्म होगा 4x में पावर 4 प्लस 8x प्लस 7, ट्राइनोमियल है। गिवन इन मोनोमियल डिग्री 0 होना चाहिए। अब ये मोनोमियल है और इसका मोनोमियल मतलब होता है एक में डिग्री जिसका 0, क्वेश्चन पूरे में 4 5 कुछ भी हो 2 3 सबका x 0 ही कुछ भी लिख सकते हो। आपका आंसर स्टूडेंट का आंसर से भी हो सकता है। और 6 नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना कि पावर को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब आप एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, x क्यूब 2x का स्क्वायर राइट प्लस 5x। मैक्सिमम पावर से शुरू करो, इंक्रीज से डिक्रीज सबसे मैक्सिमम पावर लिखो 5x का क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। ये मैक्सिमम पावर 3 से चला हुआ है, इसको कहते 3 यानी ट्रायंगल है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा। आप सभी को सिमिलर रूल से पढ़ोगे, चार सवाल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। देखो 2 है प्लस 3 है माइनस 3t का क्यूब है, t की पावर 4 है माइनस 3 स्क्वायर। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो t की पावर 4 माइनस 3t का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म पावर सलाइट और इस तरह से देखिए हम लोग पूरे चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ कुछ लड़के को समझ में आया, सर ये भाग देना था। आप पहले भी पढ़े होंगे, कुछ नहीं, अगर सिंपली 2 से मैक्सिमम पावर 3 है, भाग देंगे तो 2 बचेगा, बाद बाकी पावर सबको लेना देना भी नहीं। तो आप समझ रहे होंगे पोलिनोमियल होता क्या है। या तो है मेथड दूसरा से ऐसे कर दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, एक्स कॉमन ले लो ना, 4 माइनस 5x और प्लस 6x स्क्वायर और 2x था, x से डिवाइड कर दो, पावर मैक्सिमम 2 रहा, बट्टा में आओ बदले सितारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी स्टैंडर्ड पोलिनोमियल। अब आप समझ रहे होंगे पोलिनोमियल क्या है, कैसे होता है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आज भर के लिए इतना ही। नए चैप्टर में फिर पढ़ेंगे हम लोग जो पोलिनोमियल में जीरोस निकालने के लिए जीरो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। कहीं कुछ है नहीं है, बहुत आसान है, आप जरूर पढ़ो। आंसर के लिए बात